हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल SPT999। दिस इज़ विकास और आज के इस लेक्चर में हम लोग MS एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसका पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। 2016 में इसका प्रैक्टिकल करके हम लोग देखेंगे और वो सारी बातें जो आपको जानना ज़रूरी है एक्सेल के बारे में वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं MS ऑफिस की इंट्रोडक्शन से। मैं पहले भी बता चुका हूं कि MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा डेवलप किया गया एक कलेक्शन है कई सारे सॉफ्टवेयर्स का, जो ऑफिशियल पर्पस से बनाया गया है। किसी भी ऑफिस में अलग अलग तरह के ऑपरेशंस के लिए ये सारे सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, जिसमें से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस बहुत ही पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जैसे कि आउटलुक, एक्सप्रेस वगैरह। तो वो सब भी MS ऑफिस के बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर्स हैं। MS ऑफिस के कई सारे पॉपुलर वर्जन्स हैं। इस समय 19 और 16 जो लेटेस्ट में चल रहे हैं, तो हम लोग 16 देखेंगे। MS वर्ड के लेक्चर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और यहाँ पे हम लोग आज MS एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, MS एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहते हैं। स्प्रेडशीट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी एक ऐसी शीट या आप कहें कि ऐसा पेज जो रो और कॉलम को कंटेन करता है या जिसमें रो और कॉलम होते हैं, ऐसे पेज या शीट को स्प्रेडशीट कहा जाता है। स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहते हैं या सिंपली शीट भी बोल देते हैं। अब क्योंकि ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट या इलेक्ट्रॉनिक शीट या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो किसी भी स्प्रेडशीट में जो रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन से बॉक्स बनता है, उस बॉक्स को हम लोग सेल कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेल कुछ इस तरह से होता है स्प्रेडशीट फॉर्मेट में। जैसे आपने MS वर्ड में देखा कि वहाँ पे पेज होते हैं, ब्लैंक पेज, तो हम लोग MS वर्ड को डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। वैसे ही यहाँ एक्सेल जो है वो टेबल फॉर्मेट में होता है, ऐसे रोज और कॉलम्स में, है ना। ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं, तो इसको स्प्रेडशीट या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट कह देते हैं। तो ये सब कुछ, इसके सारे ऑप्शंस और टैब्स हम लोग एक एक करके समझेंगे। आइए समझते हैं MS एक्सेल को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो MS एक्सेल एक बहुत ही पॉपुलर कैलकुलेशन बेस्ड ऑपरेशन वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी वो सारे ऑपरेशंस जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं या फिर टैबुलर फॉर्मेट के होते हैं। टैबुलर फॉर्मेट का मतलब टेबल फॉर्मेट वाले ऑपरेशंस या टास्क होते हैं, वो सब हम लोग एक्सेल में करते हैं। जैसे बिलिंग या बजट क्रिएशन या सैलरी शीट बनाना है, प्रोडक्ट एनालिसिस है, मान लीजिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड या एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, कोई ऐसा डेटा जो कॉलम या रोज में हम लोग अरेंज करके रखते हैं या हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे सिंपल टाइप की टेबल तो हम लोग MS वर्ड में भी बनाते हैं, लेकिन अगर सारा ऑपरेशन, सारा टास्क हमें टेबुलर फॉर्मेट में ही करना हो, टेबल्स में ही करना हो, तो फिर हम लोग एक्सेल को प्रीफर करते हैं। इसके अलावा एक्सेल में हम लोग सभी तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशंस, रिलेशनल ऑपरेशंस भी कर पाते हैं। इसी वजह से बिलिंग वगैरह का सारा काम, सैलरी शीट्स बनाना, चार्ट बनाना या डेटा हैंडलिंग है या डेटा एनालिसिस है, वो सब हम लोग एक्सेल में करते हैं। तो एक्सेल बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ऑफिसेस में। और अगर आप एक्सेल अच्छे से सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं सिर्फ एक्सेल के बेसिस पे ही। एक्सेल अपने आप में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी ब्रॉडनेस के बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक नॉर्मल एक्सेल और एक एडवांस एक्सेल। तो एडवांस एक्सेल में बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। अकाउंट का मेंटेनेंस भी, जहाँ पे टैली वगैरह यूज़ नहीं होता है, स्मॉल लेवल का अगर अकाउंट मेंटेनेंस है तो वो भी हम लोग एक्सेल में ही कर लेते हैं। तो आइए कुछ और बातें एक्सेल के बारे में समझते हैं। एक्सेल का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको वर्कबुक कहा जाता है। जैसे कि हम लोग MS वर्ड में थे, तो MS वर्ड में जब हम लोग फाइल बनाते थे तो उसकी फाइल को हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते थे। वैसे ही एक्सेल में जब हम लोग कोई फाइल बनाएंगे तो एक्सेल की उस फाइल को हम लोग एक्सेल फाइल या फिर वर्कबुक बोलेंगे। तो जब भी आप MS एक्सेल ओपन करेंगे तो आपके सामने जो एक्सेल की फाइल ओपन होगी या फाइल सबसे पहले आप ओपन करेंगे, उस फाइल को हम लोग वर्कबुक कहेंगे, जो बुक 1 के नाम से आएगी बाय डिफॉल्ट। उसके बाद आप दूसरी फाइल खोलेंगे तो वो बुक 2 और बुक 3 ऐसे करके चलती रहेगी। हर एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा आप इन्हें घटा बढ़ा सकते हैं, आपको ज़रूरत है तो ज़्यादा भी इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट हर एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती हैं और हर एक वर्कशीट के अंदर में 16,384 कॉलम है
और 10,48,576 रोज हैं। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम लोग सेल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सेल कितनी होंगी एक वर्कशीट में, तो आप ये रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सेल्स के नंबर्स मिल जाएंगे, कितनी कितने सेल्स होंगे एक वर्कशीट में। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो कॉलम की नेमिंग होती है वो ABCD से होती है और ये XFT तक जाता है, यानी 16,384 कॉलम्स हैं तो ABCD से कॉलम को नेम देते हैं तो ये XFD तक जाता है। और ऐसे ही रोज की नंबरिंग जो है 1 2 3 से होती है तो ये 10,48,576 तक जाता है। आइए समझते हैं कि ये ABCD से XFD तक जाता है तो ये XFD क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए ABCD से करके कॉलम की नेमिंग चल रही है ऐसे करके। अब यहाँ पे Z पे जाएंगे तो 26 कॉलम ही हो पाएंगे, तो Z के बाद ये क्या करता है, ये डबल A कर देता है। यहाँ पे देखिए मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ABCD Z तक जाता है, उसके बाद ये डबल A हो जाता है, फिर AB AC AD ऐसे करके AZ तक जाता है, फिर BA BB BC BD ऐसे करके जाता है, और लास्ट में जब दोनों ही ये Z हो जाते हैं तो फिर ट्रिपल A हो जाता है। और जब ये एक बढ़ते हुए Z पहुंचता है तब फिर ये एक बढ़ता है, फिर ये एक Z पहुंचता है तब फिर ये एक बढ़ता है, ऐसे करके XFD तक हम पहुंच पाते हैं और हमारे 16,384 कॉलम कंप्लीट हो जाते हैं। तो गाइज इस तरह से आपने देखा कि ये MS एक्सेल का यूज क्या है, कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं, और इसके कॉलम और रोज के बारे में एक इंट्रोडक्शन हमने लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्प्रेडशीट को हैंडल करना सीखेंगे, वर्कशीट के ऑपरेशंस जो होते हैं वो सीखेंगे, और रो और कॉलम को कैसे हैंडल करते हैं, उनको रिसाइज करना, वैल्यू एंटर करना, और बहुत कुछ सीखने वाले हैं इसमें। तो एक्सेल स्मार्ट बनने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।